बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। Dear students, in today's lecture we are starting with very important topic. This topic is considerable for extensive questions in your board papers. Importance of fungi. Importance of fungi. First is ecological importance. Fungi has great ecological importance as a decomposers. They play a very important role as a decomposers and as symbionts. Symbionts बेटा मैंने आपको पहले बताया था कि the beneficial association between two organisms in which they benefit each other and the organisms are called symbionts. तो पहले decomposers are recyclers or reducers. तो बेटा ये फंजाई along with saprobic bacteria play a vital role in the recycling of inorganic nutrients in the ecosystem. तो विदाउट देयर एक्टिविटी अगर जो है वो ये फंजाई या बैक्टीरिया सेप्रोबिक एक्टिविटी डिकम्पोजिशन वाला काम ना करें तो फिर न्यूट्रिएंट्स वुड लॉक अप इन द माउंट्स। माउंट्स का मतलब होता है मुर्दा अजसाम ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स यानी प्लांट्स एनिमल्स। उनके जो पत्ते हैं या अजसाम है जो जिस्म ज़मीन में दब जाते हैं या ज़मीन में पड़े होते हैं, अगर डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो वो वैसे के वैसे पड़े रहेंगे और फिर ढेर लगता जाएगा कि पूरी ज़मीन पुराने मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स से भर जाएगी। तो फिर हम कहाँ रहेंगे जी। लेकिन उसके साथ साथ हमारे रहने का प्रॉब्लम यानी स्पेस प्रॉब्लम होगा और साथ साथ एक और प्रॉब्लम भी होगा, वो हम दूसरे पॉइंट में डिस्कस करते हैं। इन डेड एनिमल्स वुड बी अनअवेलेबल जो है फॉर द यूज बाय ऑर्गेनिजम्स एंड लाइफ वुड सीज, और ज़िंदगी रुक जाएगी। मरने वाले मर गए, जिंदा रहने वालों के लिए मरने वालों का क्या, कैसे वो उनकी ज़िंदगी रोक सकते हैं। तो बेटा ये बात ये है कि ये जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं चाहे प्लांट्स या एनिमल्स हैं, उनको फंजाई एंड बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं और उनमें से जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं वो दोबारा से वाटर सॉयल एंड एयर में आ जाते हैं और फिर वहाँ से प्रोड्यूसर्स उनको दोबारा से रीअब्जॉर्ब करते हैं। इसे कहते हैं रीसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बायो जियो केमिकल साइकिल्स, लाइफ साइकिल भी इसे कहते हैं। तो अगर डिकम्पोजर्स जो है वो काम नहीं करेंगे तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो एक जगह पे रुक जाएंगे, ब्लॉक होते जाएंगे। तो अगले जो पैदा होने वाले हैं उनको वो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं होंगे तो उनकी लाइफ एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी जी। सीज का मतलब स्टॉप। तो नंबर आगे बढ़ा जी, लाइफ वुड सीज बिकॉज स्टॉप ऑन न्यूट्रिएंट साइकिल। एग्जांपल के नाइट्रोजन साइकिल एज ए सिम्बियोट्स। तो दो सिम्बियोट्स हमने यहाँ पे पढ़ने हैं, एक माइक्रोराइजल और दूसरे जो है वो बी हमने पढ़ना है लाइकन्स। ठीक है, एक माइक्रोराइजल है और दूसरा लाइकन्स। एज ए माइक्रोराइजल फंजाई which are very play very important role in the growth of plants जो है। ठीक है जी, improve the growth of plants which they are associated। जिन जिन प्लांट्स के साथ फंजाई माइक्रोराइजल एसोसिएशन बनाते हैं उन प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। 95% of all kinds of plants of all vascular plants have this mycorrhizal association। तो अब बड़ा जी बी बारी आ गई लाइकन्स। ग्रो ऑन बेयर रॉक्स जो है, लाइकन्स जो हैं वो बेयर रॉक्स के ऊपर ग्रो करते हैं, उन पत्थरों को तोड़ते हैं, सॉइल को जो है वो नरम करते हैं, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं और इस तरह से सॉइल को जो है वो प्लांट्स के लिए यानी वेजिटेशन के लिए जो है वो फर्टाइल बनाते हैं। तो बंजर ज़मीन को फर्टाइल कर देते हैं। तो बेटा जी वो फिर ज़मीन जो है वो फेवरेबल हो जाती है लाइफ के लिए। तो वो जगह जहाँ पे पहले ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है वहाँ पे लाइकन्स जो हैं वो उसकी इब्तदा करते हैं। तो ये लाइकन्स पायनियर होते हैं सक्सेशन प्रोसेस का, वो मैं आपको बताता हूँ। ड्यूरिंग द इकोलॉजिकल सक्सेशन या सिंपली सक्सेशन, बड़े ये डेफिनेशन नोट कर लेनी है, ये आपकी किताब में नहीं है, ये मैंने सेकंड ईयर से लिखी है। ठीक है ना। इज ए सीक्वेंस चेंजेस, तरतीब में होने वाली तब्दीलियाँ इन द कम्युनिटी स्ट्रक्चर। किसी भी कम्युनिटी के स्ट्रक्चर में, कम्युनिटी स्ट्रक्चर से मुराद क्या होता है, देखिए किसी भी कम्युनिटी में ना जो है वो डिफरेंट किस्म की पॉपुलेशंस मौजूद होती हैं, प्रोड्यूसर्स की, हर्बीवोर्स की, कार्निवोर्स की, ओमनीवोर्स की और डिकम्पोजर्स की। तो उनकी पॉपुलेशंस को ऊपर नीचे करते रहना। अच्छा जी, ऑफ एन इकोसिस्टम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वक्त के साथ साथ। तो जो है ना वो 1000 ईयर्स लग जाते हैं, 1000 ईयर्स लग जाते हैं दोबारा एक पायनियर कम्युनिटी से एक स्टेबल कम्युनिटी किसी एक ही जगह पे बनने में। तो लाइकन्स अलबत्ता पायनियर्स हैं उस किसी भी इकोलॉजिकल सक्सेशन में, स्पेशली लैंड में जो है। तो
तो बायो इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, जिस इकोसिस्टम में या एनवायरनमेंट में एयर पॉल्यूटेंट्स ज़्यादा मकदार मौजूद होंगे वहाँ पे लाइकन्स ग्रो नहीं करते, बिकॉज लाइकन्स आर वेरी सेंसिटिव टू एयर पॉल्यूटेंट्स जो है। अच्छा जी, नंबर 5 पे जो है बायोरिमेडिएशन, बड़े आपकी किताब में लिखा है बायोरिमेडिएशन, फर्स्ट चैप्टर में भी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी इसी बुक के, जो है डिग्रेडेशन और रिमूविंग ऑफ एनवायरमेंटल पॉइजन्स या पॉल्यूटेंट्स बाय ऑर्गेनिज्म। तो फंजाई जो है एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स को डिग्रेड करने की सलाहियत रखते हैं। अच्छा जी, तो अब बेटा जी जो है फंजाई की जो है वो कमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई, पेज 125 पे मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक हो गया ना जी। तो कमर्शियल इंपॉर्टेंस में फंजाई काज इकोनॉमिक गेन्स यानी मुआशी फ़ायदे भी देते हैं एंड लॉसेस और नुकसान भी देते हैं। तो आए पहले एडिबल फंजाई, पेज 126 पे शुरू हो जाता है। तो जो है 125 पे ही सर्टेन फंजाई आर एडिबल, अबाउट 200 स्पीशीज ऑफ मशरूम्स जो हैं वो पूरी दुनिया में खाई जाती हैं। उनमें से कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहे हैं। एगेरिका स्पीशी है, मोरल्स, मॉर्काला स्कुलेंटा, नीचे फिगर ए बी को आप देख सकते हैं। ट्रफल्स अंडरग्राउंड फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ सम एस्कोमाइसीड्स जिन्हें ट्यूबर स्पीशीज कहा जाता है। लेकिन याद रखें पेज 126 पे आ गया हूँ, ठीक है जी। तो बी वेयर ऑफ पॉइजनस मशरूम्स, जहरीली मशरूम से भी बच के रहें, ठीक है ना जी। जैसे आपको फिगर 8.14 में दिखाया गया है, तो पॉइजनस मशरूम्स विच आर कॉल्ड टॉड स्टूल्स, ठीक है ना जी, आर सच एज डेथ कैप, मौत की टोपियाँ, या डेथ एंजल्स, मौत के फरिश्ते, एमनीता, जैकोलैट्रन इसकी एग्जांपल्स हैं। तो ए में आपको बेटा जी जो है वो क्या दिखाया गया है, जैकोलैट्रन दिखाया गया है, जिसका साइंटिफिक नेम ओम्फेलोटस ओलियोरस है, हुज गिल्स ग्लो इन द डार्क, इसे लैंटर्न लाल जिसे नहीं कहते थे लालटेन वो वाले। अच्छा जी, और फिर इसी तरह से जो है वो दूसरी तरफ जो है बी डायग्राम में आपको एमनीता दिखाया गया, अनदर कॉमन पॉइजनस मशरूम जो है। तो नंबर 2 पे बेटा जी इकोनॉमिक गेन्स के अंदर दूसरा पॉइंट यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री। तो सम फंजाई आर जो है यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ देयर फर्मेंटिंग एबिलिटी। मैंने पहले ही बताया था फर्मेंटेशन से मतलब है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो यीस्ट जो है वो ऐसे एंजाइम्स खारिज करता है जो कि फर्मेंटेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जो कि ग्लूकोज से पैदा होने वाले पायरुविक एसिड को जो है वो अल्कोहल में तब्दील कर सकता है, और या उससे जो है वो फिर अल्कोहल से यीस्ट बना सकता है। तो यह सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई जो है बेटा जी यूज ऑफ यीस्ट टू प्रोड्यूस ब्रेड एंड लिक्वर, यीस्ट सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई इसका साइंटिफिक ब्रेड एंड लिक्वर से मराद बेटा जी अल्कोहल, विनेगर, सिरका, इस तरह की चीज़ें हैं। तो अब दूसरी एक स्पीशी पेनिसिलियम स्पीशी जो है इज यूज टू गिव फ्लेवर, एरोमा एंड कलर टू सम चीज़ जो है। इस तरह से स्पर्जिलस स्पीशीज आर यूज टू फर्मेंट यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन और टू प्रोड्यूस सोया सॉस एंड सोया पेस्ट फ्रॉम द सोया बीन्स जो है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो सिट्रिक एसिड इज आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्पर्जिलस स्पीशीज। नंबर 3 पे बेटा ये आपकी किताब में जो है यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ मेडिसिन, फंजाई को जो है वो मेडिसिन के सोर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो सम फंजाई आर सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड सम अदर ड्रग्स। तो कुछ एक एंटीबायोटिक का बाकी सारी ड्रग्स की एक लिस्ट मौजूद है। तो पेनिसिलिन was the first antibiotic to be discovered by Alexander Fleming in 1928 from Penicillium notatum, उसका साइंटिफिक नेम है। देख लें जब भी मैं साइंटिफिक नेम लिखता हूँ तो मैं क्या करता हूँ उसको अंडरलाइन जरूर करता हूँ। लोवेस्टेटन ये एक ऐसा ड्रग है विच इज यूज फॉर लोइंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो है, और साइक्लोस्पोरिन जो है बेटा जी टू प्रिवेंट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है ना जी। और इस तरह से अर्गोटीन इज यूज टू लीव फ्रॉम मैग्रीन, जो है मैग्रीन आधे सर का दर्द होता है। और ग्राइजोफल्विन जो है इट इज यूज टू इनहिबिट फंगल ग्रोथ, यानी एक फंगल स्पीशी जो वो दूसरी फंगल स्पीशी को रोकने में भी के लिए जो केमिकल खारिज करते हैं उसको मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो लाइकन्स नंबर 4 पे नेचुरल डाइज, सम नेचुरल डाइज रंग जो है वो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लाइकन्स विच आर यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ठीक हो गया ना जी। आजकल आप लोग जो है आप लोगों ने वो अर्तगल ड्रामे का वो जो है ना वो देखा होगा, वो कौन सा था मेरे ख्याल में सीज़न 1 था या सीज़न 2 था, जिसमें वो हलीमा सुल्तान जो वो कहती है कि आप ये किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करें तो कपड़ों को ज़्यादा अच्छा रंग चढ़ता है, वो लाइकन्स के इस्तेमाल करना बताती है जी। जेनेटिक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल एंड रिसर्च में जो है वो
फंजाई का यूज़, तो दो किस्म के फंगस जो हैं वो ज़्यादा जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल रिसर्चेज में इस्तेमाल हुए हैं, एक यीस्ट और दूसरा जो है वो न्यूरोस्पोरा। यीस्ट खास तौर पर हैवी यूज़ ऑफ यीस्ट इन रिसर्च, यानी यीस्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है रिसर्च में। तो किस तरह से देखें, कुछ ऐसे रिसर्च प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लिखे गए हैं जो मुकम्मल किए गए हैं। तो इनमें से यीस्ट फर्स्टली यूज्ड बाय जेनेटिक इंजीनियर्स जो है, तो रैपिड इंक्रीजिंग पूल ऑफ जेनेटिक एंड बायोकेमिकल इंफॉर्मेशन जो है, यीस्ट वर फर्स्ट यूकैरियोट्स टू बी यूज्ड बाय द जेनेटिक इंजीनियर्स इन 1983। ए फंक्शनल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम ऑफ यीस्ट यानी सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई वाज मेड एंड द सेम यीस्ट वाज द फर्स्ट यूकैरियोट। यीस्ट ही वो पहला यूकैरियोट था जिसका जीनोम मुकम्मल तौर पर सीक्वेंस, उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को मालूम कर लिया गया था 1996 में। यीस्ट आल्सो बीइंग इन्वेस्टिगेटेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन्स जो है। और आखिर में बेटा जी, पिंक ब्रेड मोल्ड एंड न्यूरोस्पोरा हैज आल्सो बिन यूज फॉर जेनेटिक रिसर्चेस। तो सेकंड ईयर में हम जो है ना वो व्हाट इज़ जीन के टॉपिक में कि किस तरह से साबित हुआ कि जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पाई जाती है, वो पहली दफ़ा जो है वो न्यूरोस्पोरा फंगस के ऊपर काम किया गया था। एडवर्ड एंड टैटम का एक्सपेरिमेंट मशहूर है। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पे पूछे। अल्लाह तआला हम सब का हमें नासर आमीन। शुक्रिया।